फौज पर तनकीद से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी? एक टोला मुल्क में इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन-ओ-मान से मुतालिक इजलास से खिताब। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अमन नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। मुल्क की सूरत हाल पर वजीर आजम का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 339 यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द कुछ घंटों से ज्यादा जमीन का 1 इंच भी हासिल नहीं कर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ऐसी कार्रवाइयां बलोच कल्चर नहीं। इन दहशतगर्दों को बलोचों से न जोड़ा जाए, ये बलोच नहीं। इस दहशतगर्दी का कलाकमा जरूरी है। पाक अफवाज के बहादुर जवान हमारी माओ बहनों की हिफाजत कर रहे हैं। जंडोला में सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। एक दहशतगर्द ने खुद को गेट पर उड़ा लिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जंडोला में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। कौम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आ गईं। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द घूम गए। माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं, मगर जो भी हमसे हो सकता है दहशतगर्दों को निशाने बना के हम ऑपरेशन करते हैं और पूरा कौम उनके साथ है जब ऑपरेशन होते हैं। हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा। हमारी कमजोरियों का फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। सियासी बारियां चलती रहेंगी, मगर हमें मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बतौर साबिक वजीर खारजा कहता हूँ, जो कुव्वतें पाकिस्तान और खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहिद हैं। सवाल ये है, इनका मुकाबला करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई ऐसी वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। आसिफ जरदारी की तकरीर सियासी नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए थी, लेकिन एक जमात कैदी नंबर 804 के लिए नारे लगाती रही। कैदी नंबर 804 के सिवा भी केपी हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद पीटीआई के सिवा सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये लोग दहशतगर्दों के खिलाफ जंग से इनकारी हैं। हमले के बाद पीटीआई सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया, दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इन लोगों ने आपस में काम बांटे हुए हैं। फला गाली देगा, फला तारीफ करेगा। अपोजिशन एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़े। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। अब आज एक माहौल बनाते, बात करते हैं नेशनल कंसेंसस की, वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, तो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। वजीर दिफा के दिमाग पर बलूचिस्तान के बजाय पीटीआई सवार है। कोई शर्म और हया होती तो इस्तीफा दे देते। असद कैसर के जवाबी वार। कहा, आज जो कुछ हो रहा है इसकी वजह आपकी नाअहली है। मुल्क में आइन और कानून नहीं, ये जाली पार्लियामेंट है। बलूचिस्तान और कौमी असम्बली में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। हमें खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। बिलावल से कहूँगा, अभी मैं सिंध गया था, ऐसा लगा वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। सिंध तो छोड़ें, कराची का हाल देख लें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाहाल है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। उम्मीद है सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हमें माजी को भूलकर आगे बढ़ना होगा।
जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला। हमला बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से सबूत अफगान हुकाम से शेयर करता रहा है। कलदम TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। अमरीका में पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी की बातें कयास आराइयां हैं। अल्लाह पाक ने हमें नई ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना बड़ा करम किया कि पाकिस्तान आर्मी आई और उसने ऑपरेशन बर वक्त किया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जवाबी जो मामला चल रहा है, जवाबी कार्रवाई वो FC की तरफ से हो रही थी, तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि उसका मामला काफ़ी लंबा चल गया था, लेकिन हमारी FC वगैरह आई नहीं थी, वहाँ पर उन्होंने कवर करते रहे। और इसके बाद जो हमारे वो SSC कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ। अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दी। पाक आर्मी ने बर वक्त ऑपरेशन करके हमें बाहिफाजत निकाला। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों के हमले के बाद FC ने जवाबी कार्रवाई की। पाक आर्मी के कमांडोज ने सूरत हाल को संभाला। ट्रेन ड्राइवर का कहना है इंजन के नीचे धमाके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ से उतर आए। उन्होंने रॉकेट फायर किए। पाक फौज के कमांडोज ने बर वक्त पहुंचकर हमारी जान बचाई। This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional and a direct... सिंध के लोग हैं, मालिक की मंजूरी के बगैर दरिया पर कुछ तामीर नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ असम्बली में करारदाद पेश की, जो कि मंजूर हो गई। कहा करारदाद की सबने हिमायत की, मुझ समेत तमाम अरकान के दस्तखत लिए जाएं। पीपल्स पार्टी ने ग्रेटर थल कैनाल और कालाबाग डैम के खिलाफ मुहिम चलाई। MKM हमारे साथ नहीं थी। शर्जील मेमन ने कहा कि आज रैलियां निकालने वाले कालाबाग डैम के हक में बयान देते थे। PP ने इक़्तिदार के लिए कभी सिंध के पानी का सौदा नहीं किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कालाबाग डैम या सिंध के मसले पर MKM हमेशा खड़ी रही। नीयत ठीक होगी तो करारदाद मंजूर। ऐसे मामला पर इत्तफाक कायम करने की ज़रूरत है। और सोलर सार्फिन से बिजली अब 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह मुकर्रर। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने नरखों के मुताबिक रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। एलामे के मुताबिक सोलर पैनल की कीमतों में कमी से नेट मीटरिंग सार्फिन में इजाफे से ग्रिड सार्फिन पर बोझ बढ़ा। ECC ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए ग्रांट्स की मंजूरी दे दी।